हेलो बच्चों, आई एम अर्चना चौधरी। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। अब तक हमने मेंडल, लैमार्किज्म और डार्विनिज्म के बारे में पढ़ा। आज का हमारा टॉपिक है ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हमें हमेशा ही क्यूरियोसिटी रहती है कि हमारा ओरिजिन कैसे हुआ होगा, है ना। इसे बहुत सारी थ्योरीज दी गई, जैसे कुछ ग्रीक थ्योरीज हैं। इसमें जो साइंटिस्ट हुए हैं जैसे थेल्स, उन्होंने बताया कि जो एनिमल का जो ओरिजिन हुआ है वो समुद्री वाटर से हुआ है। फिर है एम्पीडोकल्स हैं, एम्पीडोकल्स। इन्होंने बताया जो प्लांट है ना वो अर्थ से बने, और प्लांट से उसके जो पार्ट है ना किस किस तरीके से जुड़े, मतलब उन्होंने जुड़ के कैसी शेप बनाई, ऐसे ही डिफरेंट टाइप के एनिमल्स बन गए। ठीक है। एक ग्रेट साइंटिस्ट हुए अरिस्टोटल या अरस्तु, एरिस्टोटल। इन्होंने लेडर ऑफ लाइफ हाइपोथेसिस दी। इन्होंने बताया कि जो सिंपल से कॉम्प्लेक्स एनिमल का ओरिजिन हुआ। ये थी कुछ ग्रीक थ्योरीज। इसमें दूसरी थ्योरी है स्पेशल क्रिएशन। स्पेशल क्रिएशन इस थ्योरी के अनुसार जो वर्ल्ड है, जो ब्रह्मांड है, उसकी उत्पत्ति स्पेशल क्रिएशन की वजह से हुई, मतलब गॉड की वजह से हुई। गॉड, जैसे बाइबल है, बाइबल के अनुसार 5 दिन में सारी सृष्टि का निर्माण हो गया। एक थ्योरी है इसमें स्पॉन्टेनियस जनरेशन की। मतलब स्वतः सृष्टिवाद। मतलब इसमें क्या है, इसमें कहा गया कि जो एनिमल का जो ओरिजिन हुआ है वो नॉन लिविंग मटेरियल से हुआ है। मतलब जैसे पसीने की कमीज है और उसमें कुछ गेहूं वगैरह के दाने रख दिए तो चूहे बन गए, माइस की उत्पत्ति हो गई। ठीक है। लेकिन जो अब मॉडर्न हाइपोथेसिस है, मॉडर्न हाइपोथेसिस, ये थ्योरी एक नेचुरलिस्टिक थ्योरी है। इसमें बताया कि जो लिविंग बीइंग का ओरिजिन है वो नॉन लिविंग मटेरियल से हुआ है, नॉन लिविंग मटेरियल से। लेकिन एक लंबे केमिकल प्रोसेस के बाद, केमिकल प्रोसेस के बाद लिविंग बीइंग्स की उत्पत्ति हुई है, लिविंग बीइंग का ओरिजिन हुआ है। इसमें है ओपेरन सिद्धांत, ओपेरन थ्योरी। ये एक रूसी साइंटिस्ट थे, A.I. ओपेरिन, 1924 में। इन्होंने मेटेरियलिस्टिक थ्योरी के नाम से अपनी हाइपोथेसिस प्रस्तुत की थी। इसमें उन्होंने बताया कि जो अर्थ है ना पहले एक गैसीय स्टेट में थी, गैसीय स्टेट में थी, सब कुछ गैसीय स्थिति में था। मतलब पूरी जो पृथ्वी थी गैसीय पिंड के समान थी, है ना। बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर था, हाई टेम्परेचर। मतलब इसमें मोलिक्यूल्स नहीं बने थे, और जो अर्थ थी वो एटॉमिक स्टेट में थी, एटॉमिक स्टेट। एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल को बोलते हैं जो कभी भी फ्री स्टेट में नहीं रहता है। लेकिन उस टाइम का जो एटमॉस्फेयर था बहुत हाई टेम्परेचर था, हाई टेम्परेचर, जिसकी वजह से एटॉमिक स्टेट में ही पूरी पृथ्वी थी। मतलब जैसे O है, ये एटम है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है ना, मोलिक्यूल नहीं बने। मोलिक्यूल मतलब जो ये O2 होंगे ना, O2, जब 2 एटम जुड़ जाते हैं उसे मोलिक्यूल बोलते हैं। ठीक है ना। ये मोलिकुलर स्टेट है, तो ये एटॉमिक स्टेट में थे। लेकिन जैसे जैसे थोड़ा सा टेम्परेचर कम हुआ, जो एटम है ना ये आपस में रिएक्ट हुए और मोलिक्यूल बनाया। जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है। और टेम्परेचर कम होने की वजह से जो भारी कुछ जो एलिमेंट थे वो तो बीच में आ गए, जैसे आयरन, निकिल, कॉपर,
जिंक, मैग्नीज, ये तो सब बीच में आ गया। और जो हल्के थोड़े से थे उन्होंने मेंटल बना दिया, जैसे सिलिकन, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। और जो हल्की जो गैस थी ना, उन्होंने एक एटमॉस्फेयर बना लिया, जैसे ऑक्सीजन है, आर्गन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है। इन्होंने जो एक एटमॉस्फेयर बना लिया। उसके बाद आया इनऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे जैसे टेम्परेचर जब और कम हुआ तो कुछ इनऑर्गेनिक मैटर बने। इनऑर्गेनिक क्योंकि उस टाइम पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था। उस टाइम जो हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से मिलके H2O बनाया, वाटर बनाया, है ना। और कुछ हाइड्रोजन नाइट्रोजन से मिलके अमोनिया बनाई। और इस सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड से फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड बने। ऑर्गेनिक कंपाउंड, और इन ऑर्गेनिक कंपाउंड में अमीनो एसिड थे, मेथेन थी, अमोनिया, हाइड्रोजन, ऐसे थे जिन्होंने बनाया फिर अमीनो एसिड। और अमीनो एसिड क्या है? अमीनो एसिड से ही तो प्रोटीन बनती है, और प्रोटीन के बने ही तो हम सब हैं, ठीक है। तो इस तरह से ओपेरन के अनुसार अर्थ पे लाइफ की पॉसिबिलिटी बनी। तो एक बार देखते हैं क्या दिया है। ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ प्रपोज्ड बाय ओपेरिन इन 1924 एंड JBS हेल्डेन। जो ये हेल्डेन है ये ब्रिटिश साइंटिस्ट थे। बाद में इन्होंने इंडिया की नागरिकता ले ली थी, ठीक है। लाइफ ओरिजिनेट थ्रू फॉर्मेशन ऑफ इंटरेक्शन ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। जो यहाँ पे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने थे ना, उन्होंने आपस में रिएक्ट करके अमीनो एसिड वगैरह बनाई। हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन react in presence of lighting, cosmic ray, ultraviolet rays and volcano to form water, methane, ammonia, molecular hydrogen, carbon dioxide। मतलब हाई टेम्परेचर पे हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और बहुत सारी जो लाइटनिंग थी, कॉस्मिक रे थी, अल्ट्रावायलेट रेज थी, और वोल्केनो जो फटे ना, ज्वालामुखी जो फटे, उससे जो लावा निकला, उसमें भी कुछ मटेरियल थे जो आपस में रिएक्ट करके उन्होंने कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाए। They react further and form amino acid, alcohol, sugar, fatty acid, nucleotide, etc. जो अमीनो एसिड है, न्यूक्लियोटाइड्स है, मतलब DNA वगैरह, DNA, RNA, यही तो जीवन का आधार है, इन्हीं से तो जीवन बनता है। They made the ocean a hot dilute soup। उन्होंने समुद्र था कैसा बना दिया था? हॉट डाइल्यूट सूप की तरह से बना देता है। इन सब ऑर्गेनिक मैटेरियल ने मिलके ओशियन को एक डाइल्यूट सूप के रूप में बना दिया था, है ना। द मोलिक्यूल एग्रीगेट एंड फॉर्म कोइसरवेट। जो ये मोलिक्यूल है ना, जो ऑर्गेनिक मोलिक्यूल्स बने, वो आपस में एग्रीगेट हो गए और उससे एक कोइसरवेट नामक संरचना बनी, उसे कोइसरवेट कहा गया, है ना। जिससे फर्स्ट लिविंग एंटिटी कहा जा सकता है वो था कोइसरवेट। कोइसरवेट कुड ग्रो एंड डिवाइड। ये ग्रो कर सकता था और डिवाइड कर सकता था। Ultimately, nucleic acid originated and converted the coiservate into primitive cell or protocells। तो अल्टीमेटली जो न्यूक्लिक एसिड बनी वो किस में कन्वर्ट होगी? कोइसरवेट में, जो कि एक प्रीमिटिव सेल थी, या उसको प्रोटोसेल भी कहा गया, ठीक है। तो इस तरह से जीवन की उत्पत्ति हुई ओपेरिन के सिद्धांत के अनुसार, ओपेरिन की थ्योरी के अनुसार। फिर इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया स्टेनले मिलर एंड हेरोल्ड ने, ठीक है ना। इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया कि कैसे सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड से लाइफ ओरिजिनेट हुई, ठीक है। इन 1953 स्टेनले, एल मिलर एंड हेरोल्ड सी यूरे सेट अप एन एक्सपेरिमेंट टू रिक्रिएट कंडीशन ऑन अर्थ एट द टाइम ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। लाइफ के इवोल्यूशन के समय अर्थ पे जो कंडीशन थी, जैसा एटमॉस्फेयर था, ऐसे इन्होंने आर्टिफिशियल रूप से क्रिएट किया गया। और एक उन्होंने ये एपरेटस बनाया, है ना। इसमें वाटर था, इसे बॉईल किया गया ताकि जो उस टाइम की कंडीशन के अनुसार वाटर वेपर और हाई एटमॉस्फेयर टेम्परेचर क्रिएट किया जा सके। और जो बर्फ लाइक स्ट्रक्चर है उसमें मेथेन, अमोनिया, वाटर एंड H2 2:2:1 के प्रोपोर्शन में लिया। मेथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन 2:2:1
एंड वाटर इन ए लार्ज चैम्बर, है ना। मैथेन, अमोनिया और वाटर 2:2:1 के प्रोपोर्शन में लिया, और जो वाटर है वो इस चैम्बर में लिया बॉईल करते हुए, है ना। फिर जो इलेक्ट्रिकल रोड है इससे स्पार्किंग की गई, जिससे हाई टेम्परेचर क्रिएट किया जा सके उस टाइम, उस एटमॉस्फेयर के अनुसार जैसे उस टाइम रहा होगा। तो जो गर्म वाटर ना ये बाहर की तरफ भेजा गया, और जो ठंडा वाटर है फिर इसके अंदर भेजा गया, ताकि जो ये मटेरियल बना ना उसे ठंडा किया जा सके, कंडेंस किया जा सके, और उसे इस यू शेप ट्यूब में भर दिया गया, और उसके बाद में उसे निकाल के ऑब्जर्व किया गया कि इसमें क्या है। तो उसमें कुछ सिंपल अमीनो एसिड मिली। दे टुक मैथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन 2:2:1 एंड वाटर इन ए लार्ज चैम्बर and export them to electric spark of high voltage 75,000 वोल्ट था इसमें। कंडेंस एंड हीटिंग प्रोवाइड द गैस ए रिपीटेड सर्कुलेशन, मतलब उसे कंडेंस करते गए, ठंडा करते गए, और बार बार इसको हीट करते गए, इन गैसों को ऐसा रिपीटेडली करते गए, और 18 दिन तक ये लगातार उन्होंने ऐसा किया। मतलब एक बार कंडेंस किया, एक बार हीट किया, फिर कंडेंस किया, फिर हीट किया, है ना। ऐसे करते रहे, और कितनी बार किया? 18 दिन तक किया। आफ्टर अबाउट ए वीक, मिलर एंड यूरे फाउंड दैट 15% ऑफ द कार्बन फ्रॉम मैथेन हैज चेंज इनटू सिंपल कंपाउंड ऑफ कार्बन लाइक अमीनो एसिड, शुगर एंड ऑर्गेनिक एसिड, है ना। एक सप्ताह के बाद मिलर और यूरे ने पाया कि जो मैथेन है ना, ये इसमें से जो कार्बन है वो चेंज हो गई है, किसमें? अमीनो एसिड में, कुछ शुगर में, और कुछ ऑर्गेनिक एसिड में। अमीनो एसिड ये एसेंशियल है फॉर लाइफ, ठीक है ना, क्योंकि जो अमीनो एसिड है ना वो ही जुड़ के बनाती है प्रोटीन, और हमारी बॉडी किसकी बनी हुई है? ज़्यादातर प्रोटीन की, ठीक है। और उसमें कुछ न्यूक्लियोटाइड बने, जैसे डीएनए है, आरएनए है, डीएनए ही तो लाइफ है कि नहीं। Many more compounds were formed when the experiment was continued for 18 days. 18 दिन तक उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए उसमें बहुत सारे ऑर्गेनिक मटेरियल, ऑर्गेनिक कंपाउंड बने। तो इस तरह से मिलर एंड हेरोल्ड ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि जो लाइफ का जो ओरिजिन है वो कुछ नॉन लिविंग मटेरियल से केमिकल प्रोसेस होने की वजह से एक बहुत लंबे टाइम के बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड में चेंज हुए, और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड एमिनो एसिड और कुछ न्यूक्लियोटाइड में चेंज हो गए, और प्रथम लिविंग एंटिटी बनी कोइशरवेट। तो ठीक है बच्चों, ये था आज का टॉपिक। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। टिल देन बाय, बी हैप्पी एंड टेक केयर।